अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिब आलम ऑफिशियल चैनल पर आपका खैर मकदम है और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इसका ताल्लुक़ उम्रे और हज से है, क्योंकि जब हम उम्रा करने जाते हैं या हज पर जाते हैं तो हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन किन परेशानियों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी तैयारी घर से सही तरीके से होती नहीं है और हम उम्रे पर और हज पर अपने माँ बाप को भेज देते हैं। जब हमारे माँ बाप अपने घर से निकलते हैं तो एयरपोर्ट पर बहुत दिक्कत और परेशानी हो जाती है, क्योंकि हम अपने बैग में अपने सामान क्या क्या आपने रखा पता ही नहीं चलता हमको, और क्या एयरपोर्ट में लगेज बैग में कौन सा सामान हमें रखना चाहिए जब भी वो एयरपोर्ट से वो बैग जाता है और कौन सा सामान हमें हैंड बैग में रखना चाहिए, ये चीज़ें हमें मालूम नहीं रहती हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से हमें तो उम्रा पर जाना नहीं है, तो इस वीडियो को हम देख कर क्या करें। अगर आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया या दूसरों को शेयर कर दिया, क्या पता जो इंसान उम्रा पर जा रहा हो मुसलमान भाई, और इस वीडियो को देखने से उसका मतलब अगर काम बन गया, उसको मालूम चल गया कि क्या क्या सामान उसको ले जाना है, तो उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको भी मिलेगा। तो आइए मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने घर से निकलें तो कम से कम 30 से 25 किलो का वजन होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई भी एयरलाइंस आपको वजन नहीं देती है, क्योंकि इंडिगो और एयर इंडिया वगैरह और गल्फ, अगर सऊदी एयरलाइंस है तो उसमें थोड़ा सा वज़न ज़्यादा होता है, मगर इंडिगो और गल्फ में और एयर इंडिया में वज़न बिल्कुल ये 25 से 30। इन वज़नों का खास ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि हमने अपने बैग तो 30 किलो 40 किलो 50 किलो भर देते हैं, क्योंकि हम कबूतरों का दाना भर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिसमें जाएं तो कबूतरों को दाना खिलाएं और हमारे माँ बाप उसका सवाब कमाएं। तो बिरादान इस्लाम, जब आप अपने घर से उम्रे के लिए निकलें या हज के लिए निकले तो पहले 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लें और कोशिश ये करें कि सना अल्हम्दु के बाद सूरह काफिरून और दूसरी रकात में कुल हु अल्लाह की सूरह पढ़ें। इससे ये अफजल भी है और बेहतर भी है, और अगर ये सूरतें आपको नहीं आती हैं तो आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। फिर इसका सवाब अपने माँ बाप, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं अल्लाह की बारगाह में, तो उनके लिए इसका सवाब बख्श दें। अगर आपके माँ बाप हया हैं तो आप उनके उम्र के लिए और उम्र सेहत के लिए इसकी नमाज पढ़ने के बाद दुआ करें, और अपने घर वालों के लिए और अपने मोहल्ले वालों के लिए दुआ कर कर निकलें। जब आप अपने घर से निकलें तो आपको अपने लगेज में रस्सी बिल्कुल नहीं बांधना है। पहले तो चल जाता था कि बैगों में रस्सी बांधा जाती थी, अब पन्नी एक आती है, वो चिपकने वाली पन्नी होती है, उस पन्नी से अपने बैग को पूरा फोल्ड कर दें, क्योंकि आप रस्सी बांध देते हैं फिर एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो रस्सी को कटवा देते हैं तो खोलना पड़ती है। तो आपके माँ बाप इतने तो वो रहते नहीं हैं कि आपकी रस्सी जल्दी से खुल जाए, तो वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एयरपोर्ट पर जल्दी जल्दी करते हैं, जब हम जैसे ही बोर्डिंग पे पहुँचे तो पहले ही बार में हमारा जो बैग होता है, लगेज होता है, वो जमा हो जाता है। अगर आप बॉम्बे से या दिल्ली से या जबलपुर से या लखनऊ से या किसी दीगर मुल्क से भी आप कहीं से भी जा रहे हैं तो आपका सामान जहां भी जमा होगा वो सामान आपको जद्दा एयरपोर्ट पर मिलेगा। मगर आपको अपने लगेज में 25 किलो ही वजन रखना है और 30, इससे ज़्यादा वजन को नहीं बढ़ाना है, और कपड़े रखना है उसमें, और उसके बाद आपको बैग में पानी नहीं रखना है, लैपटॉप नहीं रखना है, पावर बैंक नहीं रखना है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। जो भी नाखून कटनी होती है, कैंची वगैरह होती है, इन सब सामानों को आपको लगेज वाले बैग में डालना है, हैंड बैग में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप हैंड बैग में रखोगे तो वो आपके एयरपोर्ट पे फेंका देंगे। फिर आपका जब बोर्डिंग हो जाएगी, बोर्डिंग के बाद जब आगे चलेंगे तो फिर आपकी शरीर की चेकिंग होगी, आपके हैंड बैग की चेकिंग होगी, और वहाँ पर एक मशीन चलती है, वहाँ पर आपको एक ट्रे दी जाती है, उस ट्रे में सामान को रख देना है ट्रे में। और ट्रे में आप ये मत सोचें कि आपके पैसे वगैरह, क्या होता है कि वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं, वो बोलते हैं आप पैसे रखते हैं, तो हमारे माँ बाप घबरा जाते हैं, यार इसमें पैसे रखे हैं क्या पता कोई निकाल ले। आपका 1 रुपये भी, 1 पैसे भी इधर उधर नहीं होगा। अगर आप रियाल भी रखे हैं तो वो भी कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि सब कैमरे की निगरानी में होता है। आप जैसे उस ट्रे में सामान को रखेंगे, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप, पावर बैंक,
पानी सब कुछ उसमें रख देना है। जेब में कोई भी चीज, एक भी चीज को आपको बाकी नहीं रखना है। आप इधर रखेंगे, दूसरी तरफ भी आपको जाके चेक होकर मिल जाएगा और आपकी फिर शरीर की चेकिंग होगी। फिर उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक टिकट मिलेगी, उसमें QR कोड होता है, उसको लगाना पड़ता है। फिर आप और आगे जाएंगे, फिर आपकी एक फोटो उतरेगी, फिंगर लगेंगे, फिर आपका वीजा चेक। फिर आप जब आपका वीजा चेक हो जाएगा, आपकी फोटो उतरेगी, फिर आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपका टाइम हो गया होगा तो आप फ्लाइट में बैठेंगे, अगर आपका टाइम नहीं होगा तो आप बैठ जाएंगे। और एक चीज और, बोर्डिंग में एक गेट नंबर लिखा होता है कि 68, 65, 61, उस चीज को हम देखेंगे और लाइन वगैरह लगी रहती है, उसी नंबर को देख के हम आगे बढ़ेंगे। जो सा भी हमारा नंबर होगा वहीं पर जाकर हम वेट करेंगे। फिर ऐलान होगा वहां पर कि आप अपना सामान उठाएं और बोर्डिंग के लिए फिर खड़े हो जाएं। फिर आपकी एक बार लास्ट बार ये चेक इन होगी, आपकी बोर्डिंग पास जो होगा वो आपको दिखाया जाएगा, देखना पड़ेगा। फिर वो देखकर फिर आपको फ्लाइट के अंदर बिठा दिया जाएगा। फिर जो भी आपकी सीट होगी तो उसमें सीट नंबर E1, A1, C1 और ये तक रहता है, उसको आप चेक करेंगे, वो आपके लिए फ्लाइट के अंदर बिठा देंगे। फिर आप आगे जाएंगे, सफ़र आपका होगा और नियत वगैरह आपकी जो भी होगी, आप अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो बॉम्बे से कर लें या दिल्ली से कर लें, जहाँ से भी आप सफ़र कर रहे हैं नियत कर लें। उम्रे की नियत करने के बाद आपको जो एहराम बांधने के बाद नियत करना है, फिर इसके बाद आपका सफ़र जद्दा एयरपोर्ट पर होगा। जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, फिर जद्दा एयरपोर्ट पर आपको एक बस लगेगी, उसमें आपको घबराना नहीं है। क्या होता है कि जब हम कुछ लोग हमारे ग्रुप के बस में बैठ जाते हैं, फिर कुछ बाकी होते वो बस लेकर चल देती है। आप कहीं पर भी हो, आप जहां आपका सामान होगा वहां सभी लोग इकट्ठा होकर मिल जाएंगे। तो फ्लाइट रुकती है, फ्लाइट के सामने बस आएगी, बस में आप बैठ जाएं। बस में बैठने के बाद वो बस वाले आपको वहां पर छोड़ देंगे। फिर आपको वहां छोड़ेंगे, फिर वहां आपको लाइन लगा लेना है। ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे भागें, आप पहले हो जाएं। आप वहां लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि हम इबादत के लिए गए हैं। फिर आपको सीधी लाइन लगाना है, वहां पर आपको बुलाया जाएगा। फिर आप पहुंचेंगे तो आपको फोटो उतरेगी, आपका फिंगर लिया जाएगा, आपकी पासपोर्ट पर सील लगा देंगे। फिर आपकी जद्दा एयरपोर्ट पर एंट्री हो गई। फिर सभी लोग आएंगे, फिर वहां पर एक मशीन चलती है गोल गोल, वहां पर सभी लोगों का सामान आता है। अच्छा, अपने बैगों में नाम जरूर लिख लें जब आप घर से जाएं, क्योंकि जब सामान जो होता है वहां पर काफी लोग रहते हैं। एक फ्लाइट में 200, 300, 400 आदमी रहते हैं। अब उन सभी लोगों का सामान उसी वहां पर मिलता है, तो हमें सामान पहचानने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कभी कभी एक से बैग हो जाते हैं। तो आप अपने घर से निकलें तो अपने बैग में एक निशानी लगा लें या नाम वगैरह लिख लें और मोबाइल नंबर जरूर डाल दें। तो उसके बाद आप वहां से सामान उठाएं। सामान उठाने के बाद आपको ट्रॉली मिलेगी, उस ट्रॉली में रख लें। जो आपके ग्रुप लीडर हैं उन्हीं के पीछे आपको जाना है। तो जाएंगे, जैसे आप एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे जद्दा के, तो वहां पर आपको एक लोग मिलेंगे, वहां पर आपसे वीजा मांगेंगे। वीजा आप दिखाएं, उस वीजे में बस वाला रहता है, वो देखेगा किस कंपनी का आपका वीजा है, उस कंपनी वाले आपको वीजा देखकर बस में बिठा लेंगे। एक चीज खास ख्याल रखें कि जद्दा एयरपोर्ट पर आपको सिम नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर फ्री सिम तो दी जाती है और उस सिम से आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, वो बहुत महंगी पड़ती है, उसका रिचार्ज भी बहुत महंगा पड़ता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर तलबिया पढ़ते हुए जाना है। इंशाअल्लाह जब आप होटल पहुंचेंगे, होटल पहुंचने के बाद आप अपना सामान रखें, आपको रूम दिए जाएंगे, रूम पे सामान रखें, वुजू बनाएं, पर आपको एहराम नहीं उतारना है। एहराम को पाबंदियाँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होती हैं। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप उम्रे पर जाएं। और इंशाअल्लाह ये अभी हमने सामान की और आपके घर से निकलने की चीज़ बताई है। इंशाअल्लाह आप अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए उम्रे का मुकम्मल तरीका बताएंगे कि आपको नियत कहाँ से पढ़ना है और तलबिया कहाँ से पढ़ना है। ये सब इंशाअल्लाह आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।